आईसीएमआर की स्टडी सामने आई है जो ये कहती है कि कोरोना मरीजों के लिए प्लाज्मा थेरेपी कोई कारगर नहीं है। ना तो इससे मौत रुक रही है कोरोना मरीजों की, और ना ही जो हालत खराब होती है कोरोना मरीजों की वो रुक पा रही है। मेरे साथ डॉक्टर एस के सरीन हैं जो कि आईएलबीएस हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। डॉक्टर सरीन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने दिल्ली में जो पूरा देश में सबसे पहला ट्रायल प्लाज्मा का हुआ, प्लाज्मा थेरेपी का, वो आपके सुपरविजन में हुआ और देश का पहला प्लाज्मा बैंक आपके हॉस्पिटल में बना। तो आईसीएमआर की ये स्टडी जब सामने आई तो आपका पहला रिएक्शन क्या है सर? देखिए, हम लोग सब आईसीएमआर की स्टडी के लिए वेट कर रहे थे, क्योंककि आईसीएमआर एक बहुत रिस्पेक्टेड, बहुत इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है इंडिया का, और इसमें काफ़ी लार्ज सैम्पल साइज़ उनका 464 लोगों को उन्होंने इंक्लूड किया और 39 सेंटर्स कंट्री के इंक्लूड किया। मतलब एक बहुत अच्छी प्लानिंग वाली एक स्टडी है। तो मेरे हिसाब से एक बहुत इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है। पहली बात कि भारत में एक इस तरह की स्टडी हो सकती है आईसीएमआर की इनिशिएटिव से, या एक सेंट्रल गवर्नमेंट के कंबाइंड एफर्ट से इनिशिएटिव्स में सारे स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया। एक बहुत इम्पॉर्टेंट, अपने आप में अच्छा बुरा रिजल्ट एक अलग चीज़ है, और बहुत शॉर्ट टाइम में उन्होंने बहुत अच्छे से स्टडी को किया। और उन्होंने स्टडी में 2-3 चीज़ें हैं जो कि आपको हाईलाइट करूंगा। इन्होंने ये जो लोगों को इकट्ठा किया, 464 में से लगभग समझ लीजिए आधे लोगों को या तो कोपला मिला, जिनको कि कन्वेलिसेंट प्लाज्मा, आधों को कुछ नहीं मिला। और स्टडी में उन्होंने देखा कि भाई इस प्लाज्मा के देने से क्या आदमी कम मरते हैं या उनकी ज़िंदगी की सर्वाइवल के चांसेस बढ़ते हैं। और ये एक थोड़ा एम्बिशियस है कि मतलब आप प्लाज्मा दें और आदमी की जान बच जाए, ये कहीं किसी भी बीमारी में ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि ये तो एंटीबॉडी सप्लाई करता है खाली एक व्यक्ति से। और शुरू में भी जब हम लोगों ने भी ट्रायल की थी तब यही कहा था कि भाई ऐसी आप ना समझें कि प्लाज्मा एक ऐसी थेरेपी है, एक जादू का बाण है कि आपने लगाया और आदमी जिंदा हो जाएगा मरने से। और जो आईसीएमआर की स्टडी, जो प्लेसिड के नाम से ये स्टडी है, उसका एक 3-4 चीज़ें अच्छी हैं। इसने ये ज़रूर बताया कि साहब मौत में, डेथ में कोई बेनिफिट नहीं है, पर क्या क्या बेनिफिट है उसको हाईलाइट नहीं किया किसी ने भी। हाईलाइट इसमें ये करने की बात है कि जिन लोगों को प्लाज्मा मिला उनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कम हुई, मतलब उनका सांस फूलना कम हुआ सिग्निफिकेंट, इम्पॉर्टेंटली। उन्होंने ये भी बताया कि इन लोगों में 3 दिन और 5 दिन तक जिनको प्लाज्मा मिला उन्हें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम हुई, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कम हुई। उन लोगों में फटीग, मतलब 13-15% लोग जिनको प्लाज्मा मिला उनमें फटीग कम हो गया, थकान जिसे कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, वायरस नेगेटिव, मतलब आपने एंटीबॉडी दी, उस एंटीबॉडी का क्या काम है कि भाई वायरस को पकड़ ले, पकड़ के न्यूट्रलाइज कर दे। तो ये काम प्लाज्मा ने किया, और अपने पास कोई दवाइयाँ ही नहीं, एंटीवायरल कोई स्पेसिफिक नहीं है। तो जब ये दवाई, जब ये प्रयोग, जब ये एक्सपेरिमेंट शुरू किया गया था, तो एक इसका अहम मुद्दा ये था, एक मुद्दा कि भाई आप ये दवाई, ये प्लाज्मा देंगे तो क्या वायरस को नेगेटिव कर देगा। तो आईसीएमआर की स्टडी ने बताया कि जिनको प्लाज्मा मिला उनका वायरस ज़्यादा तादाद के अंदर नेगेटिव और जल्दी नेगेटिव हुआ, बजाय उनके कि जिनको प्लाज्मा नहीं मिला। तो 4-5 अच्छी चीज़ें इस स्टडी से आई हैं, और ये एग्जैक्टली सेम है जो हमारी शुरू की स्टडी थी, सिर्फ 29 मरीजों की। हमने भी ये कहा था कि जिनको प्लाज्मा मिला उन लोगों की शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, उनकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, जिसे FiO2 कहते हैं, वो कम है, सेम एज इन आईसीएमआर। हमने कहा था कि सब उनका इंटेंसिव केयर में स्टे थोड़ा सा कम है और लोगों के बजाय। हमने कभी हमारी स्टडी में ये नहीं कहा, और हमारी तो बहुत छोटी स्टडी थी, हमने ये नहीं कहा कि लोग ज़्यादा जीते हैं, पर हाँ हमने कहा था कि प्लाज्मा के कुछ बेनिफिट हैं। और जो LNJP की और ILBS की जो कंबाइंड स्टडी थी उसमें सीवियर मरीज गए थे, जिनको सीवियर कोविड था। इनकी आईसीएमआर की स्टडी में मॉडरेट कोविड है। तो दोनों में थोड़ा सा मरीजों में अंतर हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि है, हो सकता है, क्योंकि इसको और पढ़ना पड़ेगा। पर मेरे विचार से ये दोनों स्टडीज, हमारी वाली स्टडी और जो आईसीएमआर की स्टडी है, ये बात बताती है कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम हो गई,
आपकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जो सांस फूलती है, उसके अंदर तरक्की हुई, आपका वायरस नेगेटिव हो गया और फटीग, कमज़ोरी कम हो गई। पर हाँ, ये देखें कि साहब इसके अंदर जीवन मरण के अंदर अंतर है ना, तो ये सोचना चाहिए। हमने कभी भी ये नहीं ऐसा दावा किया या किसी ने भी कि इससे जीव, हालांकि अमेरिका में किया है दावा। अमेरिका के जो FDA हैं उन्होंने कहा है कि ये 35% तक रिडक्शन कर सकता है मॉर्टेलिटी में, ऐसा अमेरिका के FDA के प्रपोजल में है। बट मेरी अपनी समझ से इसके फ़ायदे हैं। पर हाँ, दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ थेरेपी, इट इज़ ए गुड अप्रोच फॉर सम पेशेंट सेलेक्टेड। और जैसा आपने कहा कि सर प्लाज्मा बैंक बनाया, भाई बैंक बनाने से बैंक होता है, और दिल्ली सरकार ने, चीफ मिनिस्टर साहब ने, LG साहब ने, सब ने इसको सपोर्ट किया। बट बैंक में पैसा डालना से पैसा खराब नहीं होता, पैसे का यूज़ कौन कर रहा है, कैसा कर रहा है, पैसा कभी खराब नहीं होता, उसका यूज़ खराब हो सकता है। तो प्लाज्मा बैंक बनाने का ये मकसद था कि भाई लोग इधर उधर ना घूमें, अननेसेसरीली इधर उधर पैसे ना खर्चें। सरकार के सहयोग से एक ऐसा माध्यम बन गया कि लोग आके वॉलंटरीली देने लगे। और NDTV ने तो और शरद ने तो बहुत मेहनत की है इसमें शुरुआत जो है बिस्मिल्लाह किया है कि भाई इसमें इस तरीके से अगर हम लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी एक ले आए कि भाई आप प्लाज्मा देंगे। कई लोगों ने 9 बार दिया है प्लाज्मा। उनके प्लाज्मा देने से एक तरह से कम्युनिटी जुड़ गई, प्लाज्मा इकट्ठा होने लगा, और जिन लोगों को मिला है बहुत लोग बचे भी हैं, बहुत लोगों को फ़ायदा भी हुआ है। पर ये सोचें कि हमने प्लाज्मा दिया और वो बच जाएगा और नहीं बचा, वो संभव नहीं। तो प्लाज्मा बैंक में करीब 1200-1300 लोग जो हैं जिनको प्लाज्मा दिया गया। हर रोज़ जैसे कल 54 लोगों को प्लाज्मा लेने के लिए आए, 54। तो हमारा तो एम है कि भाई प्लाज्मा की क्वालिटी अच्छी हो। अच्छा, ICMR ट्रायल में उन्होंने न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी वगैरह के लेवल नहीं देखे। कि भाई एंटीबॉडी, एक तो IgG एंटीबॉडी बनती है, 3 तरह की एंटीबॉडी बनती है। IgM जो तुरंत बन जाती है, वायरस आया और 5-7 दिन के अंदर एंटीबॉडी बन जाती है, वो बताती है हाँ भाई बाहर से दुश्मन का अटैक हुआ है, वो IgM, इम्यूनोग्लोबुलिन M कहते हैं। दूसरी एंटीबॉडी होती है IgG जो कि वायरस चला गया, धीरे धीरे रिकवरी हो रही है, वो करीब 10-14 दिन में आती है और वो बहुत समय तक रहती है। तो जनरली सब लोग IgG एंटीबॉडी मेजर करते हैं। और तीसरी एंटीबॉडी होती है जो कि न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी होती है, वायरस का एक स्पाइक प्रोटीन होता है उसके अगेंस्ट होती है। तो ये एंटीबॉडी प्लाज्मा में गई, शरीर में घूमी, इसने वायरस को पकड़ा, न्यूट्रलाइज कर दी। तो ILBS में जो है हम लोगों का ये निरंतर प्रयत्न रहा है कि जिसको भी प्लाज्मा मिले उसमें न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी की ताकत ज़्यादा। तो वो प्लाज्मा अगर दिया जाता है मरीज़ को तो एक तरह से उसमें ये पोटेंशियल है कि वो ज़्यादा वायरस को नेगेटिव करे, ज़्यादा बेनिफिशियल हो। और ICMR की स्टडी में जहाँ तक मेरी समझ है, ध्यान है, मुझे ब्रीफली पढ़ा मैंने, उसमें न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी सारी जगह पे नहीं हो पाई। तो एक तरह से ये भी है कि भाई आगे काम और करना, ये नहीं कि रुक जाइए। ये स्टडी ये नहीं कहती है कि आप अपना रास्ता बंद कर ले, ये कहती है कि इतना सा फ़ायदा है पर नुकसान ऐसा कोई नहीं। अच्छा, तो सर क्या आपको लगता है जैसे प्लाज्मा दिया जा रहा था और लोगों को लग रहा था कि इसके से जान बच रही है, हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं दिल्ली के सत्येंद्र जैन, वो भी पॉजिटिव हुए थे, उनको प्लाज्मा दिया गया, तो वो भी मानते हैं कि इसके वजह से उनकी जान बची। तो आपको लगता है ये इस कारण से था कि एक तो जो आप बता रहे हैं कि एक तो सांस की समस्या थोड़ी सी इससे थोड़ी सी दूर होती है, थकान थोड़ी कम होती है, और वायरस लोड जो है वो ये प्लाज्मा जो है कुछ कम कर देता है, इस वजह से जो है थोड़ा सा जान बचने में एक मदद जैसी मिल जाती है। प्लाज्मा थेरेपी पे बहुत साइंस, बहुत काम, बहुत इसको एंगल से देखना जरूरी है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अभी इस स्टडी को, इस थेरेपी का अंत ना माना जाए और ना ही ICMR ऐसा कहेगा कि अब बंद कर दो देश में, अब और प्लाज्मा नहीं होगा क्योंकि फ़ायदा नहीं हो रहा है इससे। बिल्कुल निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि दिस इज़ नॉट द एंड। अमेरिका में आज लगभग, मतलब 1 महीना पहले तक लगभग 65,000 लोगों को प्लाज्मा दिया जा चुका है। तो अगर इतना समझदार, इतने एडवांस कंट्री में भी दिया जा रहा है तो लोगों को कुछ तो बेनिफिट मिला है। और FDA ने तो यहाँ तक कहा है कि भाई 35% लोगों के अंदर डेथ का चांस कम हुआ है।
तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ICMR की स्टडी में कोई त्रुटि है या कोई लिमिटेशन है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक मौका है कि आगे और देखें, और इट शुड नॉट बी कंसीडर्ड दैट इट इज़ द एंड ऑफ थेरेपी, it is not the end of plasma therapy, it is also not a bonus for people who say कि भाई plasma therapy is good so you keep using. Use your discretion, use your approach, use your timing for the patient and assess if in your hands, and that is why physicians are the smartest people. Good physician, एक अच्छा डॉक्टर बहुत ज़रूरी है जो समझे किस समय पे किस दवाई को कैसे देना है।